अगर आप एक लंबे समय से प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आपको कंसीव नहीं हो रहा है, तो पीरियड्स के तुरंत बाद आपको ये कुछ काम करने हैं, जिससे आपको 100% प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहाँ पर आज का वीडियो एक बार फिर से उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, जो कि काफ़ी लंबे समय से प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रहा। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आप वो कौन सी गलतियाँ कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी प्लानिंग के दौरान महिला और पुरुष दोनों के शरीर के हार्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं, जिससे आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है। साथ ही प्रेगनेंसी प्लानिंग के दौरान आपको क्या-क्या काम करने हैं, क्या-क्या आपको ऐसे काम करने हैं जो कि आपको प्रेग्नेंट होने में काफ़ी मदद करते हैं। इन सारी बातों को जानने के लिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली बात, ओव्यूलेशन को ट्रैक करें। जी हाँ, प्रेग्नेंट होने के लिए महिलाओं को अपने ओव्यूलेशन के बारे में पता होना चाहिए कि उनका ओव्यूलेशन किन दिनों में शुरू होता है। ओव्यूलेशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको अपनी पीरियड साइकिल के बारे में पता होना चाहिए कि आपकी पीरियड साइकिल कितने दिन की है, क्योंकि हर महिला की पीरियड साइकिल अलग-अलग होती है। ऐसा नहीं है कि आपकी बहन, आपकी भाभी या फिर आपके आस-पास रहने वाली महिलाओं की जो पीरियड साइकिल है, ऐसी आपकी भी हो। आपकी 21 दिन की हो सकती है, 28 दिन की हो सकती है, 32 दिन की होती है, तो कई सारी महिलाओं की 35 दिन की भी होती है। तो इनमें से आपकी जो पीरियड साइकिल है वो कितने दिन की है? अगर आपकी जो पीरियड साइकिल है वो 28 दिन की है, तो आपको अपने पीरियड्स खत्म होने के लगभग 2 हफ्ते बाद से अल्टरनेट डेज में रिलेशन बनाना है, जिससे आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। दूसरी बात, ओव्यूलेशन के लक्षणों को पहचानें। जी हाँ, कई सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें उनके पीरियड साइकिल और ओव्यूलेशन के बारे में पता होता है और इसे ट्रैक करके वो प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं। वहीं कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्हें अपने पीरियड साइकिल के बारे में तो पता होता है, लेकिन ओव्यूलेशन को ट्रैक नहीं कर पाती हैं। देखिए, अभी मैंने आपको बताया ही है कि आपको सबसे पहले अपने पीरियड साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। अलग-अलग पीरियड साइकिल के अकॉर्डिंग मैंने आपको ओव्यूलेशन के बारे में बताया है। आप मेरे चैनल पर विजिट करके इससे रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। नहीं तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकती हैं। देखिए, ओव्यूलेशन के टाइम पर क्या होता है, पहचानने के लिए आपको क्या करना है कि ओव्यूलेशन से 1 से 2 दिन पहले आपके शरीर में आपको कुछ संकेत नज़र आते हैं। जैसे कि आपकी ब्रेस्ट में संवेदनशीलता होना, दर्द होना, सूजन होना, स्वाद बदल जाना, सूंघने की क्षमता का बढ़ जाना, सेक्स ड्राइव का बढ़ जाना। ये कुछ ऐसे बदलाव हैं जो कि आपको ओव्यूलेशन से ठीक पहले महसूस होते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो बदलाव है वो है आपके बॉडी का टेम्परेचर बदल जाना। यानी कि ओव्यूलेशन होने से पहले महिला की जो बॉडी का टेम्परेचर है वो काफ़ी बढ़ जाता है। यानी कि आपको अपनी बॉडी एकदम से गरम-गरम महसूस हो सकती है। अगर इस तरह के सिम्पटम्स आपको आपके पीरियड्स खत्म होने के 2 हफ्ते बाद से महसूस हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अब आपका ओव्यूलेशन पीरियड शुरू होने वाला है और इन दिनों में आपको रिलेशन ज़रूर बनाना चाहिए, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। तीसरी बात, बर्थ पिल्स का इस्तेमाल ना करें। जी हाँ, काफ़ी सारी ऐसी महिलाएँ हैं जो कि शुरू-शुरू में क्या है कि जैसे उनकी शादी हुई है, वो अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए बर्थ पिल्स का सेवन करती रहती हैं और फिर चाहती हैं कि उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, वो बर्थ पिल्स का सेवन करना बंद कर देती हैं। बर्थ पिल्स का सेवन बंद करने के बावजूद भी उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। ऐसा इसीलिए होता है कि ये जो पिल्स होती हैं, इनके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से आपको कंसीव करने में दिक्कत आती है। इसीलिए फ्रेंड्स, कोशिश कीजिए अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए आपको बर्थ पिल्स के अलावा कोई और भी आप तरीके अपना सकती हैं, लेकिन आपको बर्थ पिल्स का सेवन नहीं करना है। चौथी बात, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कपल्स को क्या है कि जैसे ही महिला के जो पीरियड्स हैं वो खत्म होते हैं, उसके उसके 1 हफ्ते बाद से अल्टरनेट डेज में क्या है कि इंटीमेट होना है। इससे क्या होगा कि जब भी महिला की ओवरी से एग मैच्योर होकर रिलीज होगा, तो इससे क्या है कि महिला के शरीर में जो उसका स्पर्म है वो पहले से ही मौजूद रहेगा, तो इससे क्या है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाएगी और आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। पांचवी बात, महिलाओं को जब भी वो प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हैं, तो महिला और पुरुष दोनों को ही याद रखना है कि ऐसी किसी भी पोजीशन को फॉलो नहीं करना है जिससे कि पुरुष के जो स्पर्म है वो महिला के योनि से बाहर आ जाए। इसके लिए आप कुछ और तरीके भी अपना सकती हैं। आपको नॉर्मल पोजीशंस को फॉलो करना है। साथ ही याद रखिए, इंटीमेट होने के बाद महिला को ज्यादा एक्टिव नहीं होना है। एक ही पोजीशन में करवट लेकर लेटे रहना है। तुरंत ही आपको टॉयलेट करने के लिए नहीं जाना है, अपनी योनि को आपको साफ भी नहीं करना है।
कोशिश कीजिए कि 10 से 15 मिनट के लिए अपने जो दोनों पैर हैं उनको ऊपर हवा में उठाकर होल्ड करके रखिए। इससे क्या होगा कि स्पर्म अच्छी तरह से अंदर चला जाएगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाएगी, क्योंकि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होने में लगभग 2 से 3 मिनट का ही समय लगता है। इतने समय तक अगर आप यानी कि 5 से 10 मिनट के लिए भी अगर आप अपने पैरों को होल्ड करके रखते हैं, इससे भी क्या है कि स्पर्म बाहर नहीं आएगा और फर्टिलाइजेशन अच्छे से हो जाएगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिनका आपको इंटीमेट होने के दौरान याद रखना है, प्रेगनेंसी प्लानिंग के दौरान याद रखना है। इससे क्या है कि आपको प्रेग्नेंट होने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाती है। छठवीं बात, प्रेग्नेंट होने के लिए महिला और पुरुष दोनों को ही फिजिकली एक्टिव होना चाहिए, यानी कि व्यायाम करते रहना चाहिए, वॉक करते रहना चाहिए। अंडरवेट भी नहीं होना है आपको, ओवरवेटेड भी नहीं होना है, क्योंकि वजन का बहुत कम होना या बहुत ज़्यादा होना, इन दोनों ही कंडीशंस में महिला को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। इसके साथ ही महिलाओं को जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए अपनी डाइट में हरी सब्जियों का सेवन जरूर करना चाहिए। इससे क्या होता है, जरूरी प्रोटीन, विटामिन, आयरन, कैल्शियम आपके शरीर में पहुंचते हैं और आपके अंदर किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहती। साथ ही प्लानिंग के दौरान यानी कि प्रेगनेंसी प्लानिंग के दौरान महिला और पुरुष दोनों को ही अनार, चुकंदर, फॉलिक एसिड युक्त चीजों का ज्यादा सेवन करना चाहिए, क्योंकि फॉलिक एसिड जो होता है ना, वो महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव कराने में काफी मदद करता है। इसके साथ ही आपको अपने खाने पीने का याद रखना है, आपको बाहर की चीजें नहीं खानी है, शराब, सिगरेट, इन सारी चीजों से दूरी बनानी है और किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना है, खुश रहना है, अच्छे वातावरण में रहना है, क्योंकि इन सारी चीजों से आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफी मदद मिल जाती है। अगर आपको इन सारी चीजों को फॉलो करने के बाद अगर प्रेगनेंसी कंसीव करने में मदद मिलती है, प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने के बाद इन्फॉर्मेशन पसंद आती है, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करना ना भूलें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।